हेलो दोस्तों, स्वागत है मांगा मेलोडी हब पर। रिवेंज ऑफ द आयरन ब्लडेड स्वॉर्ड हॉर्न पार्ट 6। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसे कि हमने देखा था, ऑर्फेनेज में वकील पहुंचता है और उसके 4 दोस्त भी। अभी हम देख रहे हैं एकेडमी में 10 दिन की लंबी छुट्टी शुरू हो गई है। इस गोल्डन हॉलीडेज को बनाया गया था स्कूल एनिवर्सरी ईस्टर्न ऑफ लून चर्च। स्टूडेंट या तो इसमें एक साथ में इंपीरियल कैपिटल में जाते हैं या फिर अच्छा समय बिताने के लिए घर पर जाते हैं, मगर सभी स्टूडेंट्स मजे नहीं करते इस हॉलीडे में। देखते हैं तो टूडोर बोलता है वकील को हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए, हम उसके साथ आए बिना कोई ब्रेक लिए, क्योंकि हमें भी अपना वॉलंटियर करना है। रैंचो बोलता है मुझे लगता है इतना भी बुरा आइडिया नहीं है इसे करके खत्म करना। पिगी बोलता है मैं ठीक हूँ, मुझे पसंद है वॉलंटियर करना। इन सब की बातें सुनकर वकील बोलता है हाँ धन्यवाद तुम सभी का। तभी टूडोर देखकर बोलता है क्या ये वही ऑर्फेनेज है? ये पूरी तरह अलग है अब जब इंपीरियल कैपिटल का ये सबसे बड़ा ऑर्फेनेज है। तभी पिगी एक तस्वीर दिखाते हुए बोलता है ये हेडमास्टर ऑर्फेनेज के फाउंडेशन का फाउंडर है और ये एकेडमी में लेक्चर भी देता है। रेंचो को ये पता नहीं रहता हेडमास्टर कौन ये? पिगी बोलता है वो जो पेंटिंग में है वहाँ, वो क्विंटिलून इंडोलजेंटिया। ये इंडोलजेंटिया फैमिली का हेड है। कुआवर्डिस फैमिली की तरफ से ये एक फैमिली, इसका काफी नाम है और ऐसा लगता है लून चर्च में इसका काफी चर्चा है। टूडोर बोलता है ओ लून चर्च के बारे में बात करें तो देखेंगे तो सेंटिस्ट डॉलर और इसके बीच में उतना कुछ ठीक से नहीं चल रहा है, क्योंकि दोनों का देखने का नजरिया बहुत अलग है। मुझे नहीं लगता इस फैमिलीज के फाइट के बीच में मैं आना चाहूंगा। वकील देखता है तो ऑर्फेनेज का ये नामचीन हेड मास्टर है, एक बार इसे मिलूंगा तो पता चल जाएगा क्या है ये। उसके बाद हम देखते हैं ऑर्फेनेज के अंदर कई सारे बच्चे रहते हैं और सामने एक प्रीस्ट रहती है जो सभी स्टूडेंट्स को बताती है मैं ये चाहूंगी कि वॉलंटियर्स 10 दिन तक टीचर्स के रूप में पेश आए बच्चों के लिए। अगर आप सभी लोग इन बच्चों का ध्यान रखोगे तो ये लोग कभी नहीं भूलेंगे तुम्हारे प्यार और दयालुता को। प्लीज इन्हें संभालना एक माँ बाप के जैसा। तभी टूडोर, रेंचो और पिगी की नजर जाती है बगल में। देखते हैं तो बियांका और सिंक्लेयर भी हैं वहीं पर। टूडोर बोलता है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? बियांका बोलती है हम लोग वॉलंटियर करने आए हैं। ये तो मैं तुम लोग से पूछने वाली थी तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ। टूडोर बोलता है क्या हीरो को कोई वजह चाहिए रहता है अच्छा काम करने के लिए? बियांका चिढ़कर बोलती है फिर से वही हीरो वाली चीज जैसा सोचा था डॉन कियोटी से। तभी सिंक्लेयर बोलती है हमारा ऐसा मिलना कोई सहयोग तो नहीं, ये भाग्य में होगा। वकील से हाथ मिलाने के लिए घबरा कर जाती है वकील के करीब। बोलती है कितनी शर्म की बात है, हम ज्यादा बात नहीं किए अब तक, लेकिन मैं यही मनाऊंगी ये 10 दिन हमारे अच्छे गुजरे साथ में। सिंक्लेयर को ऐसा देख पिगी एकदम शॉक हो जाता है। वकील भी थोड़ा हैरान रहता है लेकिन अपना हाथ बढ़ा देता है, बोलता है मैं भी यही मनाऊंगा। वकील से हाथ मिलाकर सिंक्लेयर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उछलने लगती है। और तभी पिगी बोलता है वकील मेरे पास तुम्हारे लिए जानकारी है थोड़ी बहुत। वकील बोलता है जानकारी? पिगी बोलता है मैंने देखा था सिंक्लेयर को, वो उस शख्स को ढूंढ रही थी जो वॉलंटियर को असाइन करता है, जो इंचार्ज रहता है, और उसे जाकर रिक्वेस्ट की थी। उसने ये पता किया तुम कहाँ पर वॉलंटियर करने वाले हो और वहीं पर वो भी आ गई। क्या तुम इसका मतलब समझ रहे हो? वकील सोचता है तो ये मेरे पास सामने से आई ये बोलकर के सहयोग है। मुझे लगता है मुझे सिंक्लेयर से सावधान रहना चाहिए। उसके बाद अगल बगल देखकर सोचता है जो भी हो क्या हेडमास्टर यहाँ पर नहीं है? उसके बाद सभी बच्चे मस्ती करने के लिए वॉलंटियर्स के पास भाग भाग कर आते हैं। टूडोर की गोदी में 2 बच्चे आ जाते हैं। बियांका और रेंचो भी बच्चों के साथ ही रहते हैं। सिंक्लेयर भी बच्चों के साथ ही बैठी रहती है। और तभी हम देखते हैं वकील को। तो तुम लोग तुम्हारा नाम क्या है? वकील को देखकर ही पूरी तरह बच्चे डर जाते हैं और वहाँ से जोर से भागने लगते हैं। पिगी देखकर बोलता है वकील थोड़ा मुस्कुराओ। वकील सोचता है मुझे पता नहीं था, क्योंकि पॉमेरियन मेरी बातें तो अच्छे से सुनती थी लेकिन बच्चों से बात करना बहुत मुश्किल है। तभी वकील की नजर में एक बच्ची आती है जो भाग भाग कर जाती रहती है बाहर साइड। उसे देख वकील के मन में सवाल आ जाता है कहाँ पे जा रही है वो। देखते हैं तो बाहर अकेले ही जाकर खड़ी है वो और बहुत ही ज्यादा उदास रहती है। तभी वकील उसके बगल में आकर बोलता है जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं मुझे बहुत घुटन महसूस होती है। वो बच्ची वकील को देख हैरान हो जाती है, अचानक से कहाँ से आ गया ये? वकील बोलता है अगर मैं ध्यान नहीं दूं तो लोग मेरे बारे में गलत सोचने लगेंगे, तुम वहाँ से छोड़कर बाहर क्यों आ गई? लेकिन बच्ची फिर भी जवाब नहीं देती वकील को। वकील सोचता है तो इससे भी काम नहीं बना। वैसे सोचा जाएगा तो उसे याद आता है आयान ने क्या कहा रहता है उसे, अगर तुम बच्चों से बिना मुस्कुराते हुए कुछ पूछोगे तो वो लोग जवाब नहीं देंगे, तो मुस्कुराने की कोशिश करो। और फिर वकील वही कोशिश करता है। उसके सामने बैठकर उसके कॉलर पे देखता है उसका नाम, बोलता है पैरी।
क्या ये तुम्हारा नाम है? एक पल के लिए प्यारी वकीर को गौर से देखने लगती है और देखकर ही भाग जाती है। वकीर सोचता है क्या मैं मुस्कुराता हूँ तो डरावना लगता हूँ? तभी पीछे से डॉलर्स आकर बोलती है मुझे नहीं लगता वो भागी इसलिए क्योंकि वो तुमसे नफरत करती है। मैंने सब कुछ देखा, मुझे पता नहीं था क्योंकि तुम ऐसे दिखते हो, लेकिन तुम दिल के बहुत अच्छे हो। वकीर बोलता है प्रेसिडेंट डॉलर्स। डॉलर्स बोलती है पैरी के दिल पर पहले चोट लगी थी और उसके नतीजे में वो बोलना बंद कर दी थी और फिर वो अपनी आवाज खो दी। वकीर पूछता है क्या हुआ था? डॉलर्स बोलती है मुझे एकदम अच्छे से तो नहीं पता, लेकिन पैरी ऑर्फेनेज में जन्म ली थी और पिछले 13 साल से वो अनगिनत वॉलंटियर्स से मिली जो मिलकर चले जाते थे। शुरू में सभी लोग पैरी की तरफ आए दोस्ती लेकर, लेकिन एक दिन के बाद वो लोग आना बंद कर देते थे, ये बोलकर कि वो लोग बिजी रहते थे, टाइम नहीं मिल रहा है उन्हें। मेरे हिसाब से वो थक गई है, थोड़े समय के लिए किसी के करीब आकर फिर वो दूर चले जाए। इस चीज से डॉलर्स यही सब बोलती रहती है और तभी वकीर को एहसास होता है कोई तो आ रहा है। जैसे ही वो शख्स थोड़े से करीब आता है वकीर को सेंस हो जाता है डिमोनिक एनर्जी का और डॉलर्स बोलती रहती है पैरी के बारे में, तो क्या तुम इसको ख्याल रखोगे? और वैसे ही वकीर डॉलर्स के मुंह पर हाथ रख देता है उसे चुप कराने के लिए। देखते हैं तो हेड मास्टर क्विल्टी वहाँ से गुजर रहा है, 2 लोगों के साथ में बातें करते रहता है। क्विल्टी को बोलता है वो शख्स तुम इतना बिजी हो गए हो कि एक दूसरे को हम देख भी नहीं पा रहे हैं। क्विल्टी बोलता है हाल ही में ऐसे लोग अचानक से बढ़ रहे हैं जो अपने गुनाहों को कबूल करना चाहते हैं और आमने सामने बात करने की मांग कर रहे हैं। वो शख्स बोलता है इसीलिए मैं भी एग्जाम्पशन खरीदना चाहता हूँ। क्विंटी बोलता है कितने समय के लिए चाहिए ब्रदर? वो शख्स बोलता है मुझे वर्थ 1 बिलियन गोल्ड चाहिए। क्विंटी पूछता है हाल ही में क्या किसी को मारे हो? वो शख्स बोलता है एक बारबेरियन स्लेव जो मैंने खरीद के लाया था वो भाग गई थी, उसे पकड़ के ला रहा था तो मैं उसे सिखा रहा था और इसके बीच में ही उसकी मौत हो गई। क्विंटी बोलता है तुम एक स्लेव को मार दिए, उसके लिए तुम 1 बिलियन गोल्ड एग्जाम्पशन खरीद रहे हो? वो शख्स बोलता है आ रहा था तभी मुझे बहुत गुस्सा आया था तो मैंने एक पूरे विलेज को जला दिया था। पिलर के पीछे ही डॉलर्स और वकीर खड़े रहते हैं। वकीर धीरे से बोलता है डॉलर्स को प्लीज शांत रहो। डॉलर्स सोचती है मन में वकीर अचानक से ऐसा क्यों कर रहा है। तभी वकीर को स्मेल आती है क्विंटी की, ये स्मेल जो मुझे एकेडमी में आई थी, ये स्मेल है लाइट क्रॉप्स की। दोनों जन ऐसी बातें करते चले जाते हैं, लेकिन तीसरा शख्स जो उनके पीछे रहता है वो वहाँ पर नहीं रहता और डॉलर्स के मुंह पर वकीर का हाथ रहता है। उससे उसका थोड़ा दम घुटने लगता है, वो थोड़ा हिलने लगती है। वकीर मन में यही सोचता है रुको, अगर तुम ऐसे हिली। डॉलर्स कैसे भी कर बोलती है मुझे छोड़ो और वैसे ही फिर वकीर को एहसास होता है। वो तीसरा शख्स वकीर के बगल में ही आकर खड़ा हो जाता है। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है और कोई बोलेगा नहीं कि बोरिंग है ये चैप्टर, क्योंकि मुझे पता है ये बोरिंग है, इसलिए मुझे कोई बताएगा नहीं। तो चलो मिलते हैं अगली